तो शिक्षा का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है ना जिसके जवाब को खोजने में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। आज हम इसी गहरे सवाल की थोड़ी पड़ताल करने वाले हैं। अच्छा, ज्यादातर लोगों से पूछें तो जवाब बड़ा सीधा सा मिलेगा। पहले स्कूल जाओ, फिर कॉलेज, एक अच्छी सी डिग्री लो और बस एक बढ़िया नौकरी पकड़ लो। यही तो एक सेट रास्ता है ना। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर शिक्षा का मकसद इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा हो? क्या हुआ अगर पढ़ाई में सिर्फ एक जॉब की गारंटी नहीं, बल्कि किसी इंसान के पूरे वजूद को, उसकी पूरी की पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत छिपी हो? एक ऐसे इंसान की बात करते हैं जिसने समाज की सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल बाधाओं का सामना किया। उनके लिए ये जो सीखने की प्रक्रिया थी ना, वो सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं था, नहीं, वो एक पवित्र साधना थी। और वो इंसान कोई और नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। हमारे भारतीय संविधान के निर्माता, जिनकी नज़र में शिक्षा महज एक डिग्री नहीं थी, वो तो मुक्ति का रास्ता थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर शिक्षा उनके लिए पूजा क्यों बन गई? देखिए, अंबेडकर के लिए ये सिर्फ नौकरी पाने का कोई टूल नहीं था। ये तो आत्मसम्मान और गरिमा तक पहुंचने का एक आध्यात्मिक रास्ता था। उन्होंने इसे एक साधना का नाम दिया, मतलब एक पूरी तरह से समर्पित अभ्यास। आप सोचिए, जैसे कोई पूजा में लीन हो जाता है ना, ठीक वैसे ही वो ज्ञान हासिल करने में डूबे रहते थे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि आत्मसम्मान और असली ताकत की चाबी बस यही है। पर सवाल ये है कि शिक्षा को लेके ये इतनी जबरदस्त, इतनी अलग सोच आई कहाँ से? असल में इसकी जड़ें उनके बचपन के बहुत कड़वे अनुभवों में थी। जो मुश्किलें उन्होंने झेली ना, वही उनकी ज्ञान की इस कमाल की यात्रा का कारण बनी। बस एक पल के लिए कल्पना करके देखिए, एक छोटा सा बच्चा जिसे क्लास में सबसे अलग बिठाया जाता है, उसे उस नल से पानी पीने तक की इजाजत नहीं है जहां से बाकी सब पीते हैं। हर पल, हर दिन बस अपमान और तिरस्कार। और पता है, यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। उन्होंने इस सारे अपमान और गुस्से को नफरत में नहीं बदलने दिया, बल्कि उसे ज्ञान की आग में बदल दिया। सीखने की एक ऐसी प्यास अपने अंदर जगाई जो फिर ताउम्र कभी बुझी ही नहीं। और बस यही उनका मूल मंत्र बन गया। वो साफ साफ समझ गए थे कि अगर समाज की इन जंजीरों को तोड़ना है तो उसका एक ही हथियार है, और वो है ज्ञान। सिर्फ शिक्षा ही बराबरी का रास्ता खोल सकती है। और इसी विश्वास को लेकर वो आगे बढ़े। उन्होंने ज्ञान का एक ऐसा जखीरा, एक ऐसा शस्त्रागार बनाना शुरू किया जो सिर्फ उन्हें नहीं, बल्कि आने वाले पूरे समाज को हमेशा के लिए मजबूती दे सके। 50,000! सोचिए, 50,000 से भी ज्यादा किताबें। जरा इस नंबर को महसूस कीजिए। ये कोई छोटा मोटा कलेक्शन नहीं था। ये सबूत था उनकी ज्ञान की भूख का, उनके जबरदस्त समर्पण का। उनकी जो पर्सनल लाइब्रेरी थी, राजगृह, वो उस जमाने की दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरियों में से एक गिनी जाती थी। उनका मानना बिल्कुल सीधा और साफ था कि असली ताकत जो है ना, वो कागज की डिग्रियों में नहीं होती, वो होती है गहरी और मजबूत शिक्षा में। ज्ञान ही इंसान को अंदर से पावरफुल बनाता है। वो सिर्फ एग्जाम पास करने या अकादमिक पढ़ाई के लिए नहीं पढ़ते थे। अरे, उनके लिए तो किताबें दोस्त थीं, मुश्किल वक्त में सहारा थीं और एक बेहतर भविष्य की तरफ ले जाने वाला रास्ता थीं। पर ये कहानी सिर्फ पर्सनल ज्ञान हासिल करने पर ही खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है। उन्होंने जो कुछ भी सीखा, उसे उन्होंने अपने समाज को बदलने के लिए एक बहुत शक्तिशाली हथियार की तरह इस्तेमाल किया। देखिए, उनका ज्ञान सिर्फ किताबों में बंद नहीं रहा। उन्होंने विदेश से जो असाधारण पढ़ाई की थी, उसका इस्तेमाल देश को बनाने में किया। भारत का संविधान लिखा और अपनी पूरी की पूरी जिंदगी सामाजिक और शैक्षिक सुधारों में लगा दी। और शायद यही सबसे जरूरी बात है ना, कि उनकी पढ़ाई का जो असल मकसद था, वो कोई पर्सनल फायदा या कोई बड़ा पद पाना नहीं था। नहीं, मकसद तो इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। करोड़ों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना और एक पूरे समाज की सोच को बदलना। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो अंबेडकर के लिए शिक्षा के 3 मेन पिलर्स थे। पहला, अपनी सोच को तर्क और ज्ञान से इतना मजबूत करो कि कोई उसे हिला ना सके। दूसरा, एक ऐसा अटूट आत्मसम्मान हासिल करो जिसे कोई छीन न पाए। और तीसरा, उस सारे ज्ञान का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए करो। तो अब बात करते हैं आज की।
आज के इस डिजिटल जमाने में जहां इन्फॉर्मेशन की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन ध्यान 100 जगह बटा रहता है, ऐसे में अंबेडकर का संदेश एक नई राह दिखाता है। अगर अंबेडकर के जीवन से वाकई प्रेरणा लेनी है, तो ये 3 स्टेप्स का रास्ता है। पहला, सिर्फ पढ़िए मत, बल्कि उसे गहराई से समझिए। दूसरा, जो कुछ समझा है उसे आंख बंद करके मान मत लीजिए, उस पर सवाल उठाइए, तर्क कीजिए। और तीसरा, अपनी खुद की सोच बनाइए। उनकी पूरी जिंदगी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कामयाबी कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो किस्मत से लग जाएगी। ये तो ज्ञान, मेहनत और कभी ना हार मानने वाले इरादे का नतीजा होती है। तो चलिए वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। आखिर उन्होंने शिक्षा को पूजा क्यों माना? क्योंकि यही वो ताकत है जो दिमाग के बंद दरवाजे खोलती है, समाज में इज्जत दिलाती है और सबसे जरूरी बात, मन के अंदर बैठे हर डर को जड़ से खत्म कर देती है। और मेरे ख्याल से यही सबसे शक्तिशाली विचार है। जब ज्ञान आपके पास होता है ना, तो डर के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। ज्ञान ही सच्ची आज़ादी और सच्चे आत्मसम्मान का रास्ता है।